प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का वचन है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हम जब नया नियम पढ़ते हैं वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट पानी में चल रहे थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह पानी में चल रहे थे, उनके चेले प्रभु यीशु को देखकर डर गए और प्रभु ने उन्हें बोला कि डरो मत, मैं हूँ। प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। क्या आप पानी में चल सकते हैं? नहीं। एक साधारण इंसान कभी भी पानी में चल नहीं सकता, लेकिन जो विश्वास करेगा, जो यकीन करेगा कि परमेश्वर उसके साथ है, तो उसके साथ सब कुछ संभव है। फिर जब पीटर ने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और पानी में चलना चाहता हूँ, तो प्रभु ने उसे बुलाया और पीटर भी चलने लगा पानी में। फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि पीटर पानी में डूब गया और प्रभु ने उसे बचाया और प्रभु उसे बोला कि तुम्हारा विश्वास कमज़ोर है, तुम डाउट कर रहे हो, तुम संदेह कर रहे हो। अगर प्रभु आपको बुला रहा है कुछ करने के लिए और प्रभु आपके साथ है, तो प्रभु को डाउट मत करो, संदेह मत करो। अगर आप यकीन करेंगे पूरी तरह से कि मैं पानी में चल सकता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, तो आप ये कर पाएंगे। लेकिन अगर आप संदेह करेंगे कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। डरो मत, आपका सिचुएशन चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर देखो। परमेश्वर ये सबसे बड़ा है। परमेश्वर ने बोला है कि ये दुनिया में आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आप ऑलरेडी विजयी है। आपको ऑलरेडी जीत मिल चुका है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रभु आपके साथ है, तो आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आपकी हर एक बात को सुनेगा। हम नया नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लंगड़े को चंगा करता था, अंधे को चंगा करता था, और जिसको बड़े बड़े रोग होता था, उन्हें भी वो चंगा करता था। आप भी अभी यही कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले भरोसा रखना है, पहले विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए आप ये कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर में पूरी तरह से यकीन नहीं करते, तो आप असंभव काम नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कर रहे खुद, परमेश्वर आपके साथ है, उसकी पवित्र आत्मा आपके साथ है। वही पवित्र आत्मा के जरिए आप असंभव को भी संभव कर पाएंगे, चमत्कार को देखेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप यकीन करेंगे, तब जाकर परमेश्वर की महिमा को आप देख पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मैं यकीन तो करता हूँ, लेकिन कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता ना, ये आपका डाउट है, या आप पूरी तरह से यकीन नहीं करते। जो यकीन करता है वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं अभी तक चमत्कार क्यों नहीं देख रहा हूँ। चमत्कार होगा, लेकिन पहले वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है? जो दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। आत्मा को आप देख नहीं सकते, परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, परमेश्वर क्या कर रहा है उसे भी आप नहीं देख सकते। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और हमारी सिचुएशन को बदल रहा है, तो हम उसके बाद परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उसके बाद हम चमत्कार को देखेंगे। आप अभी प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। परमेश्वर के पास आपका प्रार्थना पहुंच रहा है, और परमेश्वर आपके लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, उसी समय से परमेश्वर आपके ज़िंदगी में काम करने लगता है। लेकिन जो गैप है, परमेश्वर की उत्तर आपके पास पहुंचने तक और आपकी प्रार्थना के बीच जो गैप है, उसी के बीच में हमें एक आत्मिक जंग लड़ाई करना है। हमें एक आत्मिक जंग को लड़ना है। तब तक हमें खड़े रहना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें खड़े रहना है। जब तक हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देखते, तब तक हमें खड़े रहना है। हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर के साथ हम ये जंग को जीत पाएंगे।
हम जब पुराने नियम पढ़ते हैं वहाँ पर भी देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इजरायली लोगों के लिए लाल समंदर को दो भाग कर दिया, अलग कर दिया। क्या ये संभव है किसी इंसान के साथ? नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ ये संभव है। अगर आप परमेश्वर की बातें को सुनेंगे और परमेश्वर की बातें को मानेंगे, तब जाकर आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। अगर परमेश्वर आपको बुलाया है कुछ काम करने के लिए, तो उसके ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आप ये काम अकेला नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के साथ आप ये काम को पूरा कर पाएंगे। और जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, आपको यकीन करना है कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको जीत दिलाएगा। इसलिए कभी भी टेंशन मत लीजिए, वरीड मत होइए कि कैसे होगा, कब होगा। ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर का काम परफेक्ट होता है और उसका समय भी परफेक्ट होता है। अगर आपको परमेश्वर बोल देगा कि इसी टाइम पर मैं आपके लिए काम करने जा रहा हूँ, तो आप परमेश्वर के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके विश्वास को टेस्ट करेगा, आपकी परीक्षा लेगा। कुछ देने से पहले परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा। और आपकी परीक्षा कैसे होगी? आपको वो जानबूझकर डिफिकल्ट सिचुएशन में डालेगा, और उसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करेंगे, तब जाकर परमेश्वर आपको वहाँ से छुटकारा देगा। छुटकारा कैसे देगा? जब आप परमेश्वर की परीक्षा में पास होंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे तो फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर से परमेश्वर आपको तैयार करेगा। इसलिए भरोसा रखिए, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हमारा मदद कहाँ से आता है? हमारा मदद परमेश्वर से आता है। तो परमेश्वर की ओर देखिए। किसी इंसान से आपका मदद नहीं आ रहा है, आपकी मदद परमेश्वर से आता है। भरोसा रखिए। अगर परमेश्वर चंगा कर सकता है, अगर परमेश्वर 4000 लोगों को खाना खिला सकता है, अगर परमेश्वर पानी में चल सकता है, तो जरूर वो आपके लिए असंभव काम को भी संभव करेगा। समर्पण कर दीजिए अपने आप को पूरी तरह से। अपने प्लान्स और पर्पस को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दीजिए। अगर परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप परमेश्वर में पूरी तरह से भरोसा रखेंगे, विदाउट एनी डाउट, बिना संदेह, तब जाकर आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ये 100% श्योर है। इसमें से नामुमकिन जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। असंभव चीज़, असंभव जैसा कोई वार ही नहीं है परमेश्वर की डिक्शनरी में। तो भरोसा रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। वो असंभव को संभव करेगा, आपके समय में नहीं, परमेश्वर के समय में। तब तक आप परमेश्वर को प्रार्थना करते रहिए और उसके ऊपर भरोसा करते रहिए, उसके वचन के ऊपर भरोसा करते रहिए। अगर आप परमेश्वर की परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो परमेश्वर की महिमा को आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।